झोपड़े में अपना जीवन बसर कर रही थी। इन दिनों जंगल में बरसात का मौसम था। सारे बादल आसमान में अपने अंदर पानी लिए हुए घूम रहे थे। अरे बाप रे! आसमान में कितने सारे काले बादल मंडरा रहे हैं। लगता है आज बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। अब मैं क्या करूं? कहीं बरसात ज्यादा हो गई तो मेरा झोपड़ा तो पूरी तरह टूट जाएगा। पहले ही मेरा झोपड़ा कितना टूटा फूटा है। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए, मुझे मेरा ठिकाना ढूंढना होगा। सुनहरी आलू उड़ते हुए जंगल की हर सब्जी के पास जाती है और हर सब्जी से मदद की गुहार लगाती है, पर कोई भी सब्जी सुनहरी आलू को अपने घर में पनाह नहीं देता। आखिरकार थक हार कर सुनहरी आलू अपने घर में वापस आ जाती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सुनहरी आलू का झोपड़ा टूटकर बारिश में बह जाता है। फिर सुनहरी आलू बारिश में भीगने लगती है। अरे बाप रे! कितना ठंडा पानी है। अरे बादलों, क्या आज ही सारी बारिश करोगे? अरे कोई है क्या? मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। बारिश तेज हो रही थी और सुनहरी आलू उस बारिश में पूरी तरह भीग रही थी, पर जंगल की कोई भी सब्जी बारिश में उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आई। तब एक बादल उड़ते उड़ते सुनहरी आलू के पास आता है। सुनहरी आलू जब उस बादल को देखती है, अरे बाप रे! ये बादल तो मेरे पास ही आ गया। चिड़िया बहन, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं कोई आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं जब से आसमान में उड़ रहा हूँ, मेरी नजर आप पे पड़ी है। मैंने देखा कि आप बरसात में भीग रही हैं। तो ऐसा क्यों चिड़िया बहन? क्या आपको बरसात लगने में मजा आता है? वो क्या है ना बादल भाई, इस बरसात में मेरा झोपड़ा पानी में टूटकर बह गया। अब मुझे अपना सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। पर बहन, आप इसी तरह बारिश में भीगती रही तो आप तो बीमार हो जाओगी। इस जंगल में तो कई सारी सब्जियों के घर हैं। आप उनमें से किसी एक के घर चले जाइए। बादल भाई, मैंने सभी से सहायता मांगी, पर किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। क्या? पर हमने तो सुना था सब्जियों में एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम होता है। पर आपकी कोई सब्जी सहायता नहीं करता, ये कैसे हो सकता है? बादल भाई, समय के साथ साथ हर चीज बदलती जाती है। बहन, आप मजबूत लकड़ियों से अपना झोपड़ा बना लीजिए ताकि बारिश से आपका झोपड़ा कभी ना टूटे। बादल भाई, मैंने आपको कहा ना, समय के साथ साथ हर चीज बदल जाती है। पहले इस जंगल में हर चीज मुफ्त में मिला करती थी, पर जब से दौर बदला है, तब से हर सब्जी ने हर इलाका अपने नाम कर रखा है। जहाँ बहुत लकड़ियाँ है, वहाँ कुछ पक्षियों ने अपना डेरा डाल रखा है और मजबूत लकड़ियाँ भारी भरकम दामों में बेचते हैं। क्या जंगल में इतने बदलाव हो गए हैं? यहाँ सब कुछ बदल गया है। फिर अब आप क्या करोगी सुनहरी बहन? आपका झोपड़ा बनना तो बहुत मुश्किल है। बादल भाई, लगता है मेरे नसीब में यही सब लिखा होगा। बचपन से लेकर अब तक कोई सहारा नहीं मिला, ना ही किसी ने हाथ थामा। अब तो ऐसी समस्या से निपटने की आदत सी हो गई है। सुनहरी बहन, आपको इस तकलीफ में देखते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आप एक काम करें, आप मेरे ऊपर ही अपना एक छोटा सा झोपड़ा बना लीजिए। पर ये कैसे संभव है बादल भाई? बहन, बिल्कुल संभव है। आपके लिए मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ, फिर आप मेरे ऊपर अपना एक झोपड़ा बना लेना। ऐसा करने से न आपको बरसात से तकलीफ होगी और न ही आपको गर्मी लगेगी। आपका जीवन एकदम अच्छे से बीतेगा और मुझे भी आपका साथ मिल जाएगा। हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे, खूब बातें करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनेंगे। ये सब सुनकर सुनहरी आलू के दिल में एक उमंग जाग उठती है और वो उस बरसात में एक एक लकड़ियाँ उस बादल के ऊपर रखती जाती है।
जैसे तैसे सुनहरी आलू अपना घर उस बादल पर बना लेती है और उसमें रहने लगती है। बादल सुनहरी आलू को लेकर आसमान की ओर निकल पड़ता है। बहन, कैसा लग रहा है आपको बादलों के घर में? बादल भाई, सच कहूँ तो बहुत मजा आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल भाई, जो आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक डोली चली एक अर्थी। विदाई के समय टूनी की डोली उड़ती है, उसी समय चिंकी की अर्थी भी उड़ती है। रास्ते में आगे आगे डोली चल रही थी और पीछे पीछे अर्थी चल रही थी। अर्थी को देखकर टूनी रो। पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। टूनी चिड़िया और चिंकी चिड़िया एक ही गांव में रहती थी। वे दोनों हम उम्र थी, इसलिए उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वे दोनों अपना सारा समय एक साथ ही बिताती थी, एक साथ खेलती थी, एक साथ खाना खाती थी और एक साथ ही स्कूल जाती थी। उन दोनों के घर भी बिल्कुल पास पास थे। एक दिन दोनों सहेलियां स्कूल से आने के बाद खेल रही थी, तभी टूनी की माँ उसे आवाज देकर बुलाती है। टुन्नी, चलो जल्दी घर आ जाओ, कब से धूप में खेल रही हो? नहीं माँ, मैं नहीं आऊंगी, मुझे चिंकी के साथ खेलना है। चिंकी, हाँ आंटी, थोड़ी देर और खेलने दीजिए ना। टूनी की माँ सोना चिड़िया उनके पास आती है और बोलती है, तुम दोनों सारा दिन तो एक दूसरे के साथ रहती हो, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? नहीं, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। चिंकी के बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती। ऐसा नहीं होता बेटा, समय के साथ हर आदत को बदलना ही पड़ता है। हमें ऐसी कोई आदत नहीं बदलनी जो हमें एक दूसरे से अलग कर दे। कल को तुम दोनों जब बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी शादी अलग अलग घर में हो जाएगी, तब तो तुम्हें अलग होना ही पड़ेगा। नहीं माँ, हम दोनों शादी करेंगे तो एक ही घर में, वरना कभी शादी नहीं करेंगे। सोना चिड़िया दोनों की इतनी गहरी दोस्ती देखकर बहुत खुश होती है। माँ, आज हम दोनों तुम्हारे सामने वादा करती हैं कि हम दोनों की डोली एक घर के लिए और एक ही साथ उठेगी। ठीक है बाबा, कर लेना दोनों एक ही घर में शादी, लेकिन अब चलो चलकर खाना खा लो। टूनी और चिंकी चिड़िया दोनों मिलकर खाना खाती हैं। अब कोई भी उनसे अलग होने की बात करता तो वह यही कहती कि शादी करेंगे तो एक ही घर में, वरना कभी शादी नहीं करेंगे। हमारी डोली एक साथ उठेगी। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं और दोनों सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। उनकी उम्र शादी की हो जाती है। अब उनके माता पिता को उनकी शादी की फिक्र होने लगती है। एक दिन टूनी के मामा उसके लिए रिश्ता लेकर आते हैं। उस समय टूनी घर पर नहीं थी और रिश्ता एक बड़े घर से था, इसलिए टूनी की माँ हाँ बोल देती है। अगले दिन एक पक्षी अपने माता पिता के साथ टूनी को देखने आता है। टूनी उस समय घर पर ही थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तब सोना चिड़िया उसे बताती है कि ये तुम्हें शादी के लिए देखने आए हैं। इतना सुनते ही टूनी आव देखती है न ताव, सीधा इस पक्षी को जाकर बोल देती है कि मुझे यह शादी नहीं करनी, मैं शादी वहीं करूंगी जहां मेरी दोस्त चिंकी चिड़िया की शादी होगी। बेचारे पक्षी अपना छोटा समूह लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद टूनी के माता पिता उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वह अपनी जिद पर ही अड़ी रहती है। टूनी और चिंकी दोनों के माता पिता उनकी शादी को लेकर काफी चिंतित रहते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन लक्की कबूतर बहुत खुशी खुशी घर आता है। अरे सुनती हो, जल्दी यहाँ आओ, बहुत बड़ी खुशी की खबर लेके आया हूँ। अब बताइए भी, बात क्या है? मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसके 2 भांजे हैं जो शादी के लायक हैं, तो मुझे लगता है हमें टूनी और चिंकी के रिश्ते की बात उनसे करनी चाहिए। लेकिन उनका परिवार कैसा है? पक्षी करते क्या हैं? हमें कुछ भी तो पता नहीं। मैंने सब पता कर लिया है, उनका परिवार बहुत अच्छा है, दोनों पक्षी डॉक्टर है। चिंकी और टूनी दोनों के माता पिता को यह रिश्ता बहुत अच्छा लगता है कि चलो अच्छा है, दोनों की शादी एक ही घर में हो रही है। रिश्ते की बात पक्की हो जाती है और शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। बहुत इंतजार के बाद शादी का दिन आ जाता है। पूरे घर को फूलों से सजाया गया था। दोनों चिड़िया दुल्हन बनकर खड़ी बारात का इंतजार कर रही थी। देखो टोनी, आज हमारे बचपन का सपना पूरा हो रहा है। टोनी और चिंकी चिड़िया आज बहुत खुश थी। तभी उन्हें बारात के आने की आवाज सुनाई देती है। लगता है बारात आ गई, हम भी बारात देखने चलते हैं। वे दोनों
छत पर से बारात देखने लगती है। बारात देखते देखते अचानक चिंकी का पाँव फिसल जाता है और वह छत से बिजली की तारों पर गिर जाती है। उसे जोर का झटका लगता है और वह नीचे गिर जाती है। चिंकी को नीचे गिरता देख चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अरे भागो, दुल्हन गिर गई, देखो दुल्हन गिर गई। हर तरफ शोर मचा हुआ था। टोनी दौड़कर नीचे जाती है। सभी ने चिंकी चिड़िया को घेर रखा था। टोनी उसके पास जाती है तो देखती है कि चिंकी मर चुकी है। वह रोने लगती है। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, अब मातम के बादल छा गए थे। सब रोए जा रहे थे। टोनी को संभालने वाला वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद टोनी की सास सोना चिड़िया के पास आकर बोलती है, इतनी बड़ी अनहोनी होने के बाद अब हमें यह शादी कुछ दिनों के लिए आगे किसका देनी चाहिए। सोना चिड़िया को भी यह बात सही लगती है, लेकिन तभी टोनी बीच में ही बोल पड़ती है, नहीं, ये शादी आज ही होगी। मैं अपनी सहेली की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। हम दोनों की डोलियां तो एक साथ नहीं उठ सकी, लेकिन मेरी डोली और चिंकी की अर्थी एक साथ जरूर उठेगी। बोलते बोलते वह फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। टोनी की बात को कोई ना नहीं बोल पाया। टोनी की शादी हो जाती है। विदाई के समय टोनी की डोली उड़ती है। उसी समय चिंकी की अर्थी भी उड़ती है। रास्ते में आगे आगे डोली चल रही थी और पीछे पीछे अर्थी चल रही थी। अर्थी को देखकर टोनी रोए जा रही थी। तभी अर्थी से चिंकी चिड़िया की आत्मा निकलकर टोनी के पास आती है और बोलती है, अरे ओ टोनी, तू रो क्यों रही है? देख, आज तो कितना खुशी का दिन है। हमारा बरसों का सपना पूरा हो गया। क्या फायदा इस खुशी का जिसमें तू मेरे साथ नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तेरे साथ रहूंगी। यह कहकर चिंकी की आत्मा डोली के साथ उसके ससुराल चली जाती है। चिंकी के शरीर को जला दिया जाता है, लेकिन आत्मा तो अमर थी और टोनी के साथ थी। तो बच्चों, बताइए आज की स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।